हेलो दोस्तों। मेरा चैनल आई एस थिंक टैंक में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ आपसे साथ कुछ नॉर्मल सी बात शेयर करने आया हूँ, कोई लेक्चर नहीं। एक कुछ दिन पहले एक प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं मिस्टर संजीव सन्याल। ये मेरे इंटरव्यू से कुछ दिन पहले की बात है, तो मैं नहीं इस चीज़ को यूट्यूब पे लेके आ पाया था। उन्होंने एक बात कही थी कि यूपीएससी इज अ अटर वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एलोन मस्क और मुकेश अंबानी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि युवा अपनी जो 21 से 32 का जो एक बहुत फ्रूटफुल एज है, उसे वो डाल दे रहा है यूपीएससी की प्रिपरेशन में और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में, और इसीलिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो कई लोग मुझसे पूछे थे कि सर आप अपना इस पे ओपिनियन बताएं, टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज आए, तो मैं व्यस्त था। तो मैं सोचा कि आज इस पे बात कर ही ली जाए। तो मैं ये कहूंगा कि संजीव सन्याल सर से मैं कुछ एस्पेक्ट में सहमत नहीं हूँ। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट में उल्टा कहूंगा, कुछ एस्पेक्ट में सहमत हूँ। मोस्ट ऑफ द चीज उनकी मुझे विथ ड्यू रिस्पेक्ट समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने सिम्टम्स तो देख लिया, लेकिन उन्होंने कॉजेज नहीं बात की। उन्होंने सिम्टम देखा कि एक लड़का, खासकर जो हिंदी हार्टलैंड अपने देश का है, जो गरीब राज्य बीमारू राज्यों में भी आता था, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उन्होंने ये तो देख लिया कि लड़के तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की ओर नहीं जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे हैं, स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं। आजकल स्टार्टअप को लेके भी हुआ है, आप समझ सकते हैं। एक चाय की टपरी लगा दो तो वो स्टार्टअप कहलाने लगता है, जबकि स्टार्टअप एक ओरिजिनल यूएस से आइडिया निकला था, जहां आप एक न्यू थिंकिंग के ऊपर बात कर रहे थे, है ना। न्यू थिंकिंग आप किसको कह सकते हो? जैसे कि जब पहली बार ओला आया, है ना, तो दैट वाज अ न्यू थिंकिंग। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आया, दैट वाज अ न्यू थिंकिंग। क्योंकि बंसल ब्रदर्स ने फ्लिपकार्ट पे जो सोचा कि दो कि भाई लोग जूते और चप्पल और मैदा और आटा भी खरीदेंगे ऑनलाइन, ये 2003-4 में कोई नहीं सोच सकता। तो दैट वाज अ न्यू काइंड ऑफ थिंकिंग। अब हम चाय तो सदियों से बन रहा है, अब रोड पे हम कॉफी का स्टॉल लगा दें और कह दें कि स्टार्टअप है, तो मुझे नहीं लगता। हालांकि कहने वाले को आजादी है, वो जो कहे। तो वापस आते हैं, संजीव सन्याल ने जो कहा, वो कॉजेज की बात नहीं की। आखिर क्यों एक हिंदी हार्टलैंड कर रहा? किसी को शौक नहीं है कि मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर के तंग गलियों में, डार्क से रूम में, पॉलिथीन में बांधा हुआ खा करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने? आखिर कर क्यों रहा है? कभी संजीव सन्याल साहब ने सोचा? नहीं सोचा। उन्होंने, साहब ने सिम्टम्स बता दिए कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। ये इसलिए हो रहा है सर, क्योंकि आपके यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब है और जो प्राइवेट जॉब है, दोनों की सैलरी में मान सकता हूँ प्राइवेट बहुत ज्यादा, लेकिन दोनों की कंडीशंस ऑफ जॉब में जमीन आसमान का अंतर है। एक आईटी सेक्टर को अगर मैं छोड़ दूं, देखिए आईटी सेक्टर इज, यू कैन से, प्रिंस अमंग द प्राइवेट सेक्टर, है ना। हालांकि उसकी भी अपनी खामियां हैं। वो आईटी सेक्टर इंजीनियर को बता तो अपनी, मेरे, मैं इंजीनियर रहा हूँ, बहुत दोस्त हैं, वो अपनी ही दुखरा रोते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी बहुत फैसिलिटीज है। वरना लेकिन क्या आईटी सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर है? नहीं, बहुत सारे सेक्टर। अब मैं बताता हूँ अंतर कहाँ है। मैं भी पिछले साल मेंस लिखा। मात्र मैं 20 दिन पहले जॉब छोड़ा, मेंस लिखने से पहले जॉब छोड़ा, तब मेंस लिखा। मेरा दोस्त है, एसएससी सीजीएल से पोस्टेड है कहीं किसी डिपार्टमेंट में। मेंस लिखने से पहले 2 महीने उसे छुट्टी मिली मेंस लिखने की। ये खाई है सर, संजीव सर, ये खाई है दोनों के बीच में। और ये बहुत छोटी खाई है। प्राइवेट सेक्टर में आप छुट्टी की बात कर लें 2 दिन के लिए, तो लगता है कि भाई मैंने आपने अपने सीनियर से, उस जो सैंक्शन करता है छुट्टी को, आपने उसकी किडनी मांग ली है। वो इतना कतराएगा जैसे मैंने आपने बोला है कि भैया अपनी एक किडनी निकाल के हमको दे दीजिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, चाहे आप कितनी बड़ी कंपनी में चले जाएं। गवर्नमेंट एक्सेप्ट आईटी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए, लोग घूमने के लिए, आज हवा उत्तर से दक्षिण बह गई तो छुट्टी ले रहे हैं। तीसरी बात पे आ जाइए कि कोविड का पीरियड ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4 साल पहले प्राइवेट सेक्टर में लोग फुल टाइम काम करते थे, हाफ सैलरी आती थी, और वो भी बहुत डिलेड आती थी। गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाइए, बिना काम के 1 तारीख को सैलरी डिपॉजिट हो रही थी। पांचवी चीज पे आ जाइए, ले ऑफ सुने हैं? अभी मैं देख रहा था कि, नाम नहीं लूंगा आईटी कंपनीज के, कुछ कंपनीज का फोर्स्ड रेजिग्नेशन कराया जा रहा है। ये ले ऑफ हो रही है। क्या कभी सुना है कि आरबीआई के कर्मचारी को, चाहे वो प्यून क्यों ना हो, ले ऑफ कर दिया गया? कभी सुना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से क्लर्क्स को ले ऑफ कर दिया गया? नहीं सुना है। तो सर, आप संजीव सन्याल सर, आपकी बातें सुन करके मुझे एक ही बात याद आई। किसी गांव में
एक लाइन खींची हुई थी, मास्टर साहब ने कहा कि इसको छोटा कर दो, तो कोई उठा उस लाइन को मिटा के छोटा करने लगा। एक अक्लमंद बच्चा उठा, वो उससे लंबी रेखा बना दिया, अपने आप वो लाइन छोटी हो गई। तो साहब मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस लाइन के एग्जाम्पल से कि आप प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करिए, प्राइवेट सेक्टर को के जो पीक्स एंड पर्क्स हैं उनको गवर्नमेंट सेक्टर के बराबर लाइए। देखिए ना, अपने आप भीड़ छट जाएगी। किसी को नहीं शौक है कि अपना 21 से 32 साल तक का गोल्डन एज इन गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में दे, जिसमें सैलरी एसएससी सीजीएल के पीछे आप देखिए मारा मारी है। मैंने तो कभी नहीं दिया, एक बार दिया था, पर मैं समझ गया। और सैलरी कितनी, उसमें जो बेस्ट पोस्ट है ना, जो बेस्ट जिसको कहते हैं पागल हैं लोग जिसके लिए, उसमें 65,000 70,000 रुपये सैलरी है। किसी प्राइवेट सेक्टर में आप स्टार्ट करेंगे तो 70,000 से ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन क्यों लोग भाग रहे हैं, मैंने देखा है लोग गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के एसएससी सीजीएल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मुझे बताइए। वर्क लाइफ बैलेंस आप रेगुलेट करिए कि हाँ भाई हर एम्प्लॉय को इतनी कैजुअल लीव मिलेगी, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस इट्स एक्सट्रीमली अर्जेंट। आप कहेंगे कि सैलरी 3 तारीख, मतलब 3 तारीख, प्रॉपर नोटिस पीरियड। लोग नोटिस दिलवाते हैं प्राइवेट सेक्टर में और उसके बाद उसकी नोटिस पीरियड की सैलरी नहीं देते, एक्सेप्ट आईटी सेक्टर। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आईटी सेक्टर को मैं गवर्नमेंट सर्विस मानता हूँ, बाकी सेक्टर का मैं बता रहा हूँ हाल, सूरत हाल क्या है। मेरी माँ टीचर है प्राइवेट स्कूल में, अभी मैं 2 दिन के लिए गया था, वो नहीं ले पाई छुट्टी मुझसे मिलने के लिए ढंग से, बस वही शाम को जो 2-4 घंटे मुलाकात होती थी। शायद वो गवर्नमेंट सेक्टर में होती तो जितने दिन मैं था उतने दिन घर पे बैठी रहती। मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था, मेरे फादर है दिलवाने, मेरी मम्मी नहीं आ पाई दिलवाने ड्यू टू जॉब। ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम है। आप समझिए इस बात को। आप सिम्टम्स देख लिए लेकिन आप कॉज नहीं देख पाए। कॉज को देखिए, कॉज को समझिए, उन कॉज को दूर करने की कोशिश करिए। मैं लिख के देता हूँ 5 साल क्या, 2.5-3 साल में लोग छोड़ के हट जाएंगे। आपको नहीं दिखे मुखर्जी नगर या ओआरएन ये खाली हो जाएंगी, करके तो देखिए। आप साहब लोग बैठ करके ऊपर ऊपर देख लेते हैं सिम्टम कि अच्छा बुखार आ रहा है तो इसको पैरासीटामोल की गोली दे दी, ये नहीं देखते कि वो बुखार टाइफाइड का बार बार आ रहा है तो टाइफाइड हो सकता है उसको, उससे जॉन्डिस हो सकता है, उससे कोविड हो सकता है। तो प्रॉपर जब इलाज होगा तो वो बीमारी जाती है, वरना आप पैरासीटामोल की गोली खाएंगे और फीवर चला जाएगा, फिर अगले दिन आ जाएगा। तो इन चीजों को समझिए। अब बात आती है कि मैं उनकी किस बात से सहमत हूँ। एक और बात से मैं सहमत हूँ कि देखिए, जब आपका 1-2 साल आप यूपीएससी की फुल टाइम प्रिपरेशन कर लीजिए, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो मैं कभी नहीं कहता हूँ प्रिपरेशन छोड़िए, आप फुल टाइम जॉब में आ जाइए। देखिए आज मेरा यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हो गया, मैं इंटरव्यू से 30 नंबर से बाहर हो गया, इंटरव्यू तक पहुंचा। पर मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को 2018 में जब पहला अटेम्प्ट नहीं निकला तभी से मैं अपने आप को एक सेक्टर में सेट कर लिया था। आई डोंट हैव एनी हेडेक। जरूर दुख हुआ, यूपीएससी हाथ से जाने का किसे दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे इस बात का नहीं है कि मुझे रोटी दाल के लाले पड़ेंगे। पर हैं जो लोग यूं ही ब्लाइंडली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आज रोटी दाल के लाले पड़ जाते हैं। जो इंजीनियर 20 लाख की पैकेज छोड़ करके आता है यूपीएससी की तैयारी करने, वो 3.5 लाख के पैकेज पे ज्वाइन करता है वापस, ठीक है, जितनी उसकी मंथली सैलरी होती थी। तो इस चीज को समझिए। हाँ, एक और बात मैं कहूंगा कि हर लोग एलोन मस्क और अंबानी जी भी नहीं बन सकता है। एनआईटी इलाहाबाद से हो कितने स्टार्टअप खुलते देखे, चला एक जिसका नाम है क्रांतिकाल और एक जस्ट राइट जो बैंगलोर में चल रहा है। उनकी भी हालत प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है भगवान करे अच्छी हो, मैं नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या है। तो जो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को भी जो आप कर रहे हैं, वो भी वही हाल है। भाई 1000 में कोई एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाता है। अब हर आदमी स्टार्टअप करना शुरू कर दे, हर दूसरा आदमी। इंडिया में तो ये प्रॉब्लम है, तो क्या सारी स्टार्टअप चलेंगी? नहीं ना। तो सेम चीज है। तो सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी गवर्नमेंट में ये बुद्धि ला रहा है कि भाई प्रिपरेशन के लोग पीछे भाग रहे, इसे कैसे रोका जाए, ये नहीं तरीका है कि आप एज को कम कर दीजिए और उन्हें रोक दिया जाए। भाई बहुत लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, फिर यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आप एज घटाएंगे तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। आप और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। कोई ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं लेगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, सीधा यूपीएससी में भिड़ जाएगा, ठीक है। आप क्या करिए, आप प्राइवेट सेक्टर के पीक्स एंड पर्क्स को उसके इक्विवेलेंट करिए, रेगुलेट करिए। गुंडागर्दी चल रही है, मैं ओपन कह रहा हूँ, गुंडागर्दी चलती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। उस गुंडागर्दी को खत्म करिए। अपने आप लोग इस सरकारी तंत्र के पीछे भागना छोड़ देंगे, ठीक है। ये प्राइवेटाइजेशन करना और ये सब कोई उपाय नहीं है। सिर्फ एक उपाय है, आप रेगुलेट करिए प्राइवेट सेक्टर और देखिए अपने आप कहानी सही नहीं हो गई तो आप मुझसे बात करिए, ठीक है। यही मुझे मैसेज देना था। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, सुबह